हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की। जनरली जब भी आप इंटरव्यू फेस करते हैं, इंटरव्यू आप छोटे लेवल पे फेस करें, बड़े लेवल पे फेस करें, किसी भी प्रोफेशन में आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो आपको एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या फिर व्हाट आर योर हॉबीज। किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करने में हमेशा हम गलतियां करते हैं। या तो हम इसको बहुत छोटा रख देते हैं जिससे कि सामने वाले को वो इंप्रेशन नहीं मिल पाता जो उसको चाहिए, या फिर हम इसको इतना बड़ा करके इतना बोरिंग कर देते हैं कि उसके बाद वैसे ही वो अपने आप में डल और मोनोटोनस हो जाता है, या फिर हम इसको ठीक से मैनेज ही नहीं कर पाते इतने इजी क्वेश्चन को। तो चलिए आज हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। वेरी सिंपल। अगर आपसे किसी ने पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप स्टार्टिंग करेंगे ऑफ कोर्स गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या व्हाटएवर, ये तो आप विश करेंगे ही, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आप इसकी एग्जैक्ट स्टार्टिंग कहां से करेंगे? अपना नाम बताइए, या आपके रेज्यूमे में, आपके सीवी में आपने ऑलरेडी सारी डिटेल दे चुकी है, बट सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन ही इसीलिए पूछा है क्योंकि वो आप के बारे में जानना तो चाहता है। जानकारी तो उसको सीवी में भी मिली है, लेकिन आप कितना ब्यूटीफुली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द मेन थिंग। यही देखना है आपका। आप आगे जाके क्लाइंट से बात करेंगे, कंपनी के इंप्रेशन का सवाल होता है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस चेक किया जा सकता है, आपके इंटेलिजेंस लेवल चेक की जा सकती है। कहीं सारी चीजें सिर्फ इस एक क्वेश्चन से इंटरव्यूज में जज की जाती हैं। तो चलिए कैसे स्टार्टिंग करेंगे? बेसिक स्टार्टिंग आप सभी जानते हैं, चलिए वहां से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग बड़े बेसिक। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। नाम बताने के लिए दोस्तों आई एम ही यूज करें, माई सेल्फ और माई नेम इज जैसी चीजों को अवॉइड करें। ये गलत नहीं है, पर इन्हें अवॉइड करें, रीजन हम बाद में क्लियर करेंगे। हम बात करते हैं आई एम करके नाम बताने की। मैं अपना नाम बताता हूं, आई एम प्रशांत शर्मा। ये हमारी पहली लाइन हुई इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम क्या बता सकते हैं? आप कहां पैदा हुए, आप कहां पले बड़े, इसकी आप बात कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, आप कहां पैदा हुए और कहां पले बड़े, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, दिल्ली, कोटा, जयपुर, जो भी सिटी है। सिटी अलग अलग है पैदा होने की और पलने बढ़ने की। चलिए, आई वॉज बॉर्न इन कोटा बट ब्रॉट अप इन दिल्ली, आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बारे में हमें उसके बाद क्या बताना चाहिए? उसके बाद हम बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर है। देयर आर डैश मेंबर्स इन द फैमिली, आपने नंबर लगा दिया। फैमिली में फादर को मेंशन करेंगे, फादर का प्रोफेशन क्या है। माय फादर इज ए सर्विसमैन, बिजनेसमैन, माय फादर इज ए फार्मर, माय फादर इज डैश, जो भी उनका प्रोफेशन है आप उसमें लगाएंगे। बात आती है मॉम की। मॉम के लिए हम क्या बात करेंगे? अगर हम अपनी मॉम की बात करेंगे तो ऑब्वियसली अगर मॉम का भी कोई प्रोफेशन है तो सेम वे जैसे फादर का प्रोफेशन बताया था, सेम वे मॉम का प्रोफेशन बताएंगे। लेकिन अगर मॉम हाउसवाइफ है तो फ्रेंड सबसे पहले तो ये याद रखिए, आजकल हम हाउसवाइफ वर्ड को थोड़ा अवॉइड करते हैं और होम मेकर यूज करते हैं। तो हाउसवाइफ की जगह यूज कीजिए होम मेकर। और सिर्फ होम मेकर कहना अच्छा नहीं लगता, एक क्वालिटी लगा देते हैं, क्वालिटी लगा देते हैं, एक एडजेक्टिव लगा देते हैं थोड़े स्पेशल। हाउसवाइफ होना या होम मेकर होना कोई छोटी बात तो नहीं है। तो माय मदर इज ए वर्कोहॉलिक होम मेकर। दोस्तों, वर्कोहॉलिक का मतलब होता है जो कभी फ्री बैठना पसंद नहीं करता, हमेशा उसको कोई ना कोई काम करते रहना है, उसे कोई काम करने में हमेशा मजा आता है, काम को जो कभी अवॉइड नहीं करता। तो देखा, हमने एक एडजेक्टिव लगाया। उसके बाद हम बात कर सकते हैं, अगर हमारे ब्रदर सिस्टर में से अगर कोई कुछ ऐसा करता है जो आपको लगता है बताना चाहिए, आप उसे बता सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन वो ऑलरेडी रेज्यूमे में लिखी हुई है, इसको भी आप इसके बाद बोलकर बता सकते हैं। क्वालिफिकेशन वाला पार्ट आ जाएगा। आप टॉप की डिग्री से शुरू कर सकते हैं। आई हैव डन MBA, BTech, MA, MCom, BCom, व्हाटएवर जो भी आपने किया है वहां से आप कर सकते हैं। और स्कूल कॉलेज की डिग्री जो आपकी है उसमें आप यूनिवर्सिटी का नाम लगा सकते हैं, कॉलेज का नाम लगा सकते हैं। और आपने स्कूल की क्वालिफिकेशन आई हैव कंप्लीटेड माय 10th एंड 12th फ्रॉम डैश बोर्ड, आप सीधे बोर्ड लगाइए, CBSE, RBC या कोई और बोर्ड, सीधे बोर्ड लगाइए। ये बेसिक थिंग हम ऑलरेडी बताते हैं। अब दोस्तों बात आती है आगे की। ये तो ऑलरेडी रेज्यूमे में था, अब हम अपनी तरफ से क्या इंप्रेसिव कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। अब आपको अपनी क्वालिटीज बतानी है कि आप में क्या ऐसी क्वालिटीज हैं। देखिए, पहली क्वालिटीज आप इस तरह बता सकते हैं। क्वालिटीज आप अपने हिसाब से अगर बताते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं क्वालिटीज कैसे बताई जाती है तो इस तरह से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी क्वालिटी बताता हूं, आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड
टू फाइनलाइज माई वर्क। दोस्तों एक ईडियम है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है कोई भी काम किए बिना ना रहना। जो काम आपको मिला है किसी भी कंडीशन में उसको पूरा करना। आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइनलाइज माई वर्क, आपने अपनी पहली क्वालिटी बताई है। दूसरी क्वालिटी, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स क्या हुआ? आशावादी। मैं बहुत आशावादी हूं, मैं जल्दी से हार नहीं मानता, निराश नहीं होता, मैं कोशिश करता हूं, उम्मीद मेरी हमेशा बनी रहती है। दोस्तों और क्या क्वालिटी हम कह सकते हैं? आप कह सकते हैं आई एम ए गुड टीम प्लेयर, मैं बहुत अच्छा टीम प्लेयर हूं, यानी अगर आप मुझे एक टीम देंगे काम करने के लिए मैं टीम को मैनेज कर सकता हूं। इस बात से यह पता लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही काम करते हैं, आपको लोगों के साथ काम करना नहीं आता। नहीं, यू कैन ऑल्सो मैनेज ए टीम, आपके अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं। इस चीज से हम इस चीज को शो करने की कोशिश करते हैं। और क्या क्वालिटीज हम ऐसी बता सकते हैं? देखिए आप एक फ्रेज यूज कर सकते हैं, आई बिलीव इन वर्क हार्ड प्ले हार्ड, बीच में कॉमा है, थोड़ा रुकेंगे। आई बिलीव इन वर्क हार्ड प्ले हार्ड, मैं वर्क हार्ड प्ले हार्ड में विश्वास करता हूं, बिलीव करता हूं। व्हाट इज वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड फ्रेंड्स? वर्क हार्ड मीन्स तो हार्ड वर्क, आप जानते हैं। प्ले हार्ड, जम के लाइफ को एंजॉय करना। ये बताने की क्या जरूरत है प्रोफेशन में? बिल्कुल जरूरत है फ्रेंड्स। अगर आप बताते हैं आई बिलीव इन प्ले हार्ड, यानी वर्क हार्ड प्ले हार्ड साथ में चलेगा, अकेला नहीं। आई बिलीव इन वर्क हार्ड कॉमा प्ले हार्ड, कॉमा प्रोनाउंस नहीं करना, रुकना है आपको। आई बिलीव इन वर्क हार्ड प्ले हार्ड। इससे आप बताना चाहते हैं सर मैं कोई डल और बोरिंग पर्सन नहीं हूं, अगर मेहनत करने के वक्त मैं मेहनत करता हूं तो जब मेरे वर्किंग आवर्स ओवर हो जाते हैं मैं जम के अपनी लाइफ को एंजॉय भी करता हूं। सर मैं पिकनिक्स पे जाता हूं, फ्रेंड से बात करता हूं, सर मैं डिस्को जाता हूं, मैं बहुत एंजॉय करता हूं अपनी लाइफ को। इससे आप सामने वाले को इंप्रेशन देते हैं कि आप एक ऐसे आदमी नहीं है जो अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकालेंगे, क्योंकि अपनी लाइफ को आप खुलकर जीते हैं। तो देखा कितनी आराम से हम इसको यूज कर सकते हैं, आई बिलीव इन वर्क हार्ड प्ले हार्ड। नेक्स्ट, और हम क्या कह सकते हैं? आप एक क्वालिटी इस तरह से और बता सकते हैं, आई एम कीन टू नो अबाउट द वर्ल्ड and everything, no matter that is related to me or not। मैं दुनिया के बारे में, दुनिया की हर चीज के बारे में जानने में हाईली इंटरेस्टेड हूं। कीन मतलब इंटरेस्टेड, एंथुजियास्टिक, मैं इंटरेस्टेड हूं, मुझे उससे रिलेशन है या नहीं, कोई लेना देना है या नहीं मेरे प्रोफाइल का, स्टिल आई एम इंटरेस्टेड। अब इससे क्या बताना चाहते हैं आप बताना चाहते हैं यू आर नॉट ए बोरिंग पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपको एक लिमिटेड किसी चीज़ की नॉलेज है, उसके आगे आप कुछ देखते ही नहीं है। नहीं, दुनिया की हर चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आप हर चीज़ जानने में अट्रैक्टेड होते हैं। आप डिस्कवरी चैनल भी देखते हैं, आप ये एंटरटेनमेंट सीरीज भी देखते हैं, आप हर तरह की मूवी देखते हैं, रोमांटिक भी देखते हैं, हॉरर भी देखते हैं, साई-फाई भी देखते हैं। आपको हर चीज़ की नॉलेज है, हर स्पोर्ट्स की नॉलेज है, आपको पॉलिटिक्स की भी थोड़ी सी नॉलेज है। आप पूरा कंप्लीट पैकेज हैं। थरल नॉलेज जरूरी नहीं है, बट स्टिल यू हैव सम पार्ट ऑफ नॉलेज। आपको हर फैक्टर का या सेक्टर का आप कह लीजिए कुछ ना कुछ नॉलेज तो है ही सही। अब हम आगे बातें करते हैं। ये क्वालिटीज हमने अपनी बताई, आप अपनी क्वालिटीज बता सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल लिए गए हमने। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, हम अपनी बहुत तारीफ कर चुके हैं। जब हम अपनी बहुत तारीफ करते हैं तो आप अनजाने में एक्सीडेंटली सामने वाले को ये इंप्रेशन दे सकते हैं कि देखो ना मैं कितना परफेक्ट हूं। सामने वाला इसको इस तरह से ले सकता है, अच्छा अपनी खुद की इतनी तारीफ, कोई भी कमी नहीं क्या तुम में? और वो चाहे तो फिर आपसे ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कर सकता है, इसका आप आंसर ना दे पाए क्योंकि उसको आपने सेंस ऑफ एरोगेंस अनजाने में दे दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रूरत है अपनी कुछ कमियां भी बताने की, जिससे सेंस ऑफ एरोगेंस थोड़ा सप्रेस हो जाए। कमियां डायरेक्टली नहीं बतानी है। आप ऐसा नहीं कह सकते आई स्लीप एट वर्क आवर्स ना, ये तो बहुत ही बड़ी कमी हो गई। आप ये नहीं बता सकते आई कैन नॉट टॉलरेट पीपल अराउंड मी ना, ये बहुत बड़ी कमी हो गई। आप ये नहीं कह सकते कि आई कैन नॉट वर्क मोर देन 7 or 8 hours ना, ये भी बहुत बड़ी। इस पर आप डायरेक्ट रिजेक्ट हो सकते हैं, आपकी अभी तक की मेहनत बेकार हो सकती है। कमियां बताएं थोड़ा स्टाइल से, थोड़ा घुमा के, थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से। जैसे आपने कमी बताई, आपने अपनी कमी बताई कि सर एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मैं बहुत आशावादी हूँ। दैट इज़ वाई कभी कभी आई कांट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द मैटर या डेप्थ ऑफ द मैटर, और मैं थोड़ा रिग्रेट करता हूँ। देन आई लेटर ऑन आई रिग्रेट, सर मैं इतना आशावादी हूँ ना, कभी कभी इम्पॉसिबल सी चीज़ को भी पॉसिबल मान के यस कर देता हूँ और बाद में खुद ही परेशान होता हूँ। देखा, ये आपने कमी बताई है, पर इतना अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिक वे में बताया कि जो पर्सन नेक्स्ट टू यू उसको ऐसा लगेगा कि चलो एटलीस्ट ये ट्राई तो करता है, किसी चीज़ को ना तो नहीं कहता। तो आपने अपनी क्या कमी बताई? सर एज आई टोल्ड यू अर्लियर आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज़ वाई आई कांट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द मैटर समटाइम्स एंड लेटर ऑन आई रिग्रेट। इसके बाद आप अपनी एक कमी और बता सकते हैं। आप कह सकते हैं सर समटाइम्स आई फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब जिसे आप हिंदी में चापलूसी कहते हैं। समटाइम्स आई फ्लैटर अदर्स टू गेट माई वर्क डन, सर कभी कभी मैं दूसरों की थोड़ी सी चापलूसी कर लेता हूँ अपना काम करवाने के लिए। ये कोई बुरी लाइन नहीं है।
कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्रोफेशन में इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप सीधे सीधे किसी से उसकी तारीफ, झूठी तारीफ, सच्ची तारीफ, जैसे भी आप करना चाहें, आप अपना काम प्यार से करवा सकते हैं, इससे बेटर क्या हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। रियल लाइफ में अच्छी ना हो, लेकिन प्रोफेशनल लाइन में इसको अच्छा माना जाता है। तो आपने अपनी कमी बताई है, समटाइम्स आई फ्लैटर अदर्स टू गेट माई वर्क डन, बट स्टिल ये आपकी कमी नहीं मानी जाएगी। तो देखा, आपने अपनी प्लस पॉइंट्स बताने के साथ साथ आपने अपने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दिए, आपने अपनी कुछ कमियां भी बता दी, डीमेरिट्स भी बता दिए। इससे जो आपका सेंस ऑफ एरोगेंस अनजाने में डेवलप आपने किया था, वो थोड़ा सप्रेस हो जाता है और सामने वाला अब आपको इतना परेशान नहीं करेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ के। फ्रेंड्स, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि क्या कमियां बताना सही है? बिल्कुल सही है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मैं आपसे आके कहता हूं, रोज आपसे मिलता हूं और कहता हूं, आज तो मुझे रास्ते में 5 लोग मिले, मैंने सबको मारा, 20 लोग मिले, मैंने सबको मारा। तो आप अंदर ही अंदर मुस्कुराएंगे, इस पे बिलीव नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि यार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे एक दिन आके ये भी कहता हूं, आज तक छोटे बच्चे ने मुझे पंजे में हरा दिया, मैं तो उसी से हार गया, तो आपको नहीं लगा बैलेंस हो गया? अब आपको लगा नहीं नहीं यार, अपनी बुराई भी कर रहे हैं। तो यही वाला फॉर्मूला हम लेके चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम दूसरी बात करते हैं। अगर आपसे आपकी हॉबीज़ पूछी जाती हैं, हॉबीज़ में मेजर मिस्टेक जो लोग करते हैं, जनरली पीपल ट्राई टू टेल द हॉबीज जो उनकी है ही नहीं, प्रोफेशन से मैच करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपका जो वर्क प्रोफाइल है उसमें ट्रैवलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आपने जानबूझ के अपनी हॉबी ट्रैवलिंग लिख दी या बोल दी। मान लीजिए आपका जो वर्क प्रोफाइल है उसमें रीडिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो आपने जानबूझकर डेलिबरेटली आपने रीडिंग इज माई हॉबी लिख दिया। ये डिजास्टर्स हो सकता है फ्रेंड्स। वो ऐसे हो सकता है, आपने बोला ट्रैवलिंग, सामने वाला ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपसे 2-5 क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ ट्रेन के टाइमिंग पूछ लेगा, कुछ प्लेसेस पे एक्सपेंसिव होटल कौन सा है, चीप होटल कौन सा है, अफोर्डेबल होटल कौन सा है, इस बारे में पूछ लेगा, आप नहीं बता पाएंगे। कुछ जगहों के बारे में डिटेल पूछ लेगा, वहीं आपके मुंह पे कह दिया जाएगा कि यू आर लाइंग, ये आपकी हॉबी नहीं है, सारा खेल खत्म। रीडिंग इज माई हॉबी, झूठ बोला आपने। आपसे 2-5 अमेरिकन ऑथर्स के नाम पूछ लिए, ब्रिटिश ऑथर्स के नाम पूछ लिए, इंडियन ऑथर्स के नाम पूछ लिए, आप नहीं बता पाए, यहीं पे सारा खेल खत्म। झूठी हॉबीज उसी वक्त पकड़ी जा सकती हैं और आपके लिए डिजास्ट्रस हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो हम यहाँ पे 2 ऑप्शन लेके चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1, जो आपकी हॉबीज है वही बताइए, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। हमारी हॉबीज काफी बोरिंग होती है जनरली आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, प्लेइंग क्रिकेट हॉबी, डांसिंग, सिंगिंग, लिसनिंग म्यूजिक, काफ़ी बोरिंग है, क्या करें? तो दोस्तों, इन्हीं को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, डिटेल कर दीजिए। प्लेइंग क्रिकेट कहने की जगह ऐसा क्यों नहीं कहते, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट बट नॉट एवरीथिंग, जस्ट फास्ट बॉलिंग, वेन एवर आई एम फ्री ना, आई सिंपली प्लेस 3 स्टम्प्स in the park front of my house. I simply try to ball fast as much as I can. I try to hit the ball every time, especially the mid wicket. Yesterday only I hit 3 balls out of 6 the mid wicket and it was a big success for me. I try to maintain the line and length. I try to focus. I try to maintain the speed. So this is my hobby. देखा, सिर्फ प्लेइंग क्रिकेट कह के रह जाते वो बोरिंग होता, लेकिन यहाँ आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया। डांसिंग, सर आई लव डांसिंग, सर बट नॉट एवरी काइंड ऑफ डांसिंग। You must have seen Michael Jackson, सर वो डांस जो करता था मुझे वो बहुत पसंद है सर, आई लव दैट काइंड ऑफ डांसिंग। सर whenever I'm free ना, I turn on Michael Jackson song, video songs and I try to copy the steps। हालांकि मैं कॉपी नहीं कर पाता हूँ सर, but still I try to do it and this is my hobby। देखा, ये थोड़ी ज़्यादा ओरिजिनल लगती है। तो इसी तरह से अपनी ओरिजिनल हॉबीज़ को डिटेल्ड कीजिए, स्पेसिफाई कीजिए उसको, तो ये ज़्यादा ओरिजिनल भी लगेगी और बोरिंग भी नहीं लगेगी। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉबी बतानी है और वो झूठ बोलना चाहते हैं। झूठ बोला तो जा सकता है, लेकिन देखिए किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलना नहीं चाहिए, पर अगर आपको अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉबीज़ बतानी है, और कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या इसमें हम रिस्क ले सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए यू आर अ बॉय एंड यू लुक्स लाइक यू आर हैविंग ह्यूमन पर्सनैलिटी, आपकी ह्यूमन पर्सनैलिटी है, आप बॉडी बिल्डर टाइप लगते हैं, और आप अपनी हॉबीज़ में वहाँ जाके कहते हैं आई लव कुकिंग, कुकिंग इज़ माई हॉबी, ऑन एवरी संडे आई सिंपली लर्न समथिंग न्यू, प्रिपेयर फॉर माई फैमिली, व्हेन दे एंजॉय एंड रियलिश इट, आई रियली लव इट। देखा आपने, जो उसकी तरफ नहीं देख रहा होगा वो भी उसकी तरफ देखेगा, वो नोटिसेबल होगा। ये बड़ा क्यूट भी लगा क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी से काउंटर करती हुई हॉबी उसने बताई है। कोई गर्ल है, वो अपनी हॉबी बताती है, आई लव बॉक्सिंग, देयर इज अ पंचिंग पैड इन माई रूम, जब भी मैं फ्री होती हूँ उस पर बॉक्सिंग करती हूँ। जो नहीं देख रहा होगा वो भी देखेगा, क्या अरे वाह, क्योंकि ये हॉबी एक लड़की से एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। आई लव टू राइड बुलेट, खाली सड़कों पे 500cc बुलेट 70-80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में दौड़ाती हूँ मुझे, जो नहीं दौड़ाना चाहिए, पर मान लिया आपने बोला कि मुझे बहुत मज़ा आता है।
लड़की जब ऐसी हॉबी बोलेगी तो उस पर सबका ध्यान जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपने बोल दिया कुकिंग इज़ माई हॉबी और आपको चाय बनानी भी नहीं आती, और जिस गर्ल ने बोला है कि सर आई लव राइडिंग बुलेट और ये पता नहीं कि बुलेट के गियर कहाँ हैं, तो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसलिए हॉबीज़ को झूठ बोलना तो प्रॉब्लमेटिक हो ही सकता है, लेकिन बेटर यही है कि रियल हॉबीज़ ही बोलिए, और रियल हॉबीज़ जो होंगी वो आपको रियल में हेल्प करेंगी।